Good morning, students. Today, I am going to discuss about the second case of Root stability criteria. देखो सेकंड जो स्टेप है या सेकंड जो केस है उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं। अगर हमारे पास में जब हम रूट एरो को सोल्व करते हैं तब फर्स्ट कॉलम का कोई भी एलिमेंट यानी कि किसी भी रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर जीरो आए तब हम क्या काम करते हैं, हम उस जीरो को रिप्लेस कर लेते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। और इसके बाद में उस पर रूट एरे अप्लाई करते हैं और रूट एरे को सोल्व करते हैं। और जब हमारे पास में वैल्यूज एप्सिलॉन में सारी आ जाती हैं तब हम एप्सिलॉन को जीरो पुट कर देते हैं। और जीरो पुट करने के बाद में हम फिर देखते हैं कि अपने पास में कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, या मैं ये बोलूँ कि फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन सेम होंगे तो अपने पास में सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज अपने पास में सिस्टम अनस्टेबल होगा। जैसे मैंने लिखा है, इफ जीरोज अकर्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ एनी रो, अगर किसी भी रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर जीरो आ गया और उसमें एक कंडीशन और, एंड अदर एलिमेंट ऑफ रो आर नॉट जीरो, आर नॉन जीरो, और जो अपने पास में एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो, तब हम क्या काम करते हैं, हम हम जीरो के स्थान पर एप्सिलॉन पुट कर लेते हैं। देन वी हैव टू पुट और रिप्लेस जीरो बाय एप्सिलॉन। तो जहां पर भी अपने पास जीरो आया है उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर लेंगे। देन सोल्व द रूट एरे। आफ्टर सोल्विंग वी हैव टू पुट एप्सिलॉन इज इक्वल टू जीरो एंड देन चेक द साइन ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम के सारे साइन सेम है यानी कि सारे के सारे अगर पॉजिटिव हैं या सारे सारे नेगेटिव हैं तब अपने पास में सिस्टम होगा स्टेबल, अदरवाइज अपने पास में सिस्टम होगा अनस्टेबल। जैसे हमने क्या काम किया है, हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे s की पावर 5 प्लस s की पावर 4 प्लस 2s की पावर 3 प्लस में 2s की पावर 2 प्लस 2s1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस केस के लिए हम क्या काम करते हैं, इसी केस में अगर हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पहले जो दो स्टेप थे हम इसकी मतलब क्या चेक करेंगे कि पावर मिसिंग चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप। तो फिर हम देखेंगे कि भाई अपने पास में किस साइन सेम है या नहीं है, और इसके बाद में अपने पास में थर्ड स्टेप होता है एरे कंस्ट्रक्ट हर एक न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अब एरे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अपने पास में हम सेम एरे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हमारे पास में जो s की पावर है हाईएस्ट पावर उसको सबसे ऊपर लिखेंगे कि s की पावर 5, इसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 और s की पावर 0, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब s की पावर में सबसे बड़ा तो कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1। फिर अपने पास क्योंकि अपने पास में 5 क्या है, 5 तो अपने पास में क्या है ऑड नंबर, तो ऑड के ऑर्डर सारे ऑड वाले कोफिशिएंट आ जाएंगे 1। इसके बाद में 2 आ जाएगा 3 का, इसके बाद में फिर से अपने पास में ये 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं s की पावर 4 इवन नंबर है तो इवन पावर को लिख लेंगे सबको। अपने पास में 1, इसके बाद में अपने पास में क्या है 2 और इसके बाद में 4। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, अब जैसे हमें ये चीज लिखने के बाद में हम इसको मान लेते हैं ये अपने पास में a है, ये अपने पास में b है, और अपने पास में ये अपने पास में c है, और ये अपने पास में d है, ये अपने पास में e है, ये अपने पास में f है, ये अपने पास में g है, ये अपने पास में h है, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट तो जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे अपने पास दो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो अपने पास में a की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो सेम है अपने पास में प्रोसीजर 1 इंटू 2, मैंने क्या 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 अपॉन 1, तो वैल्यू तो मेरे पास में जीरो आ गई। अब जैसे ही अपने पास में ये वैल्यू जीरो आ गई, देन हम इसका फर्दर दूसरा एलिमेंट और फाइंड आउट करेंगे। जैसे अपने पास में b है, ठीक है, b की वैल्यू और देखेंगे, तब हम इसको छोड़ देंगे। तो 1 इंटू 2 यानी कि 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 अपॉन 1, तो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, अपने पास में जो वैल्यू है वो अपने पास में आ गई -2। अब जब अपने पास में b की जो वैल्यू है, इस b की वैल्यू ये -2 आ गई है, इस a की वैल्यू अपने पास में 0 आ गई है, तो देखो इस जो ये रो है अपने पास में, ये वाली जो रो है
थर्ड रो के अंदर हमने देखा कि अपने पास में फर्स्ट एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट अपने पास में नॉन जीरो है। तो जब अपने पास में फर्स्ट एलिमेंट 0 हो, दूसरा एलिमेंट नॉन जीरो हो, तब हम क्या काम करते हैं, हम पुट कर लेते हैं। क्या हम करेंगे, रिप्लेस या पुट a इज इक्वल टू एप्साइलन, a इज इक्वल टू एप्साइलन। इतना सोल्व करने के बाद में हम यहाँ पर एप्साइलन रख के उसके बाद में c, d, e, f, g और h इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब इसको पुट करके हम क्या काम करेंगे कि कंस्ट्रक्ट रूथ एरे अगेन, एरे अगेन। अब अगेन कैसे होगा, क्योंकि हम क्या है इसकी जगह में एप्सिलॉन लिख लेंगे और फिर इसकी वैल्यू को, सभी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू को पीछे से लिख लेंगे। 1 अपने पास में क्या था, 1, 2 और 2, और अपने पास में था 1, 2 और 4। यहाँ पर a की वैल्यू 0 आई थी, s अपने पास में यहाँ पर a की वैल्यू 0 आई थी, तो अब मैं यहाँ पर पुट कर लो एप्सिलॉन, और यहाँ पर अपने पास में -2। ठीक है, थर्ड में अपने पास फोर्थ एलिमेंट नहीं है ना, तो इसलिए अपने पास ये चीज 0 हो जाएगी। ये अपने पास में कुछ मतलब ही नहीं है, 0 है। अब इसके बाद में था अपने पास में C, D, E, F और G। मुझे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस टर्म में, एप्सिलॉन के टर्म में। तो देखो, जब मैं अपने पास में C की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो C की वैल्यू, इस C की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी क्या, मेरे पास हो जाएगी एप्सिलॉन इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, तो मैंने किया अपने पास में 2 एप्सिलॉन, ठीक है, और माइनस, तो एक तो माइनस था ही और ऊपर से अपने पास में दिस माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास में, प्लस हो जाएंगे। तो अपने पास में 2 इंटू 1 था ना, तो मैंने एक बार इसको लिख दिया है कि माइनस इंटू 2 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई अपने पास में, हम तो सी की वैल्यू फंड, तो अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन देने का, तो अपने पास में वैल्यू आ गई, अपने पास में वैल्यू आ गई 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन में एप्सिलॉन। ये अपने पास में सी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं डी की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। जब मैं डी की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तब हम क्या काम करें, हम इन दोनों को छोड़ देंगे और अपने पास में यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर 0 होता है। ठीक है, इन दोनों को हमने छोड़ दिया, तो हम देखेंगे एप्सिलॉन इंटू 4, यानी कि मेरे पास में आ गई 4 एप्सिलॉन माइनस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 अपॉन 0 इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि मेरे पास में मैंने अगर ओवरऑल चेक किया तो ये अपने पास में आ जाएगा 4 एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट, अपने पास में बचा 4। ठीक है, अब ऐसे ही जब हमारे पास में डी की वैल्यू आ गई, ऐसे ही हम जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे ई की। देखो, जब मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं तो ई की वैल्यू मेरे पास में होगी सी -2, यानी कि सी मल्टीप्लाई में -2, तो अपने पास में क्या आ जाएगा -2c। ठीक है, इंटू डी इंटू एप्सिलॉन, तो अपने पास में माइनस डी एप्सिलॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, अपने पास में ई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपॉन में अपने पास में क्या हो जाएगा सी, अपॉन होगा सी। अब यहाँ देखो, मेरे पास में मैंने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, सी की वैल्यू तो ये है मेरे पास में, तो ये वाली वैल्यू मैं सी के स्थान पर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा -2 इंटू, अब मेरे पास में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन प्लस में 2 अपॉन में एप्सिलॉन। ये तो वैल्यू है मेरे पास में किसकी, सी की, और माइनस, अब ये है डी और ई। डी की वैल्यू तो अपने पास में 4 है और यहाँ पर एप्सिलॉन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन माइनस में अपॉन, अब ये नीचे क्या है सी की वैल्यू क्या है, सेम यही वाली, तो हमने क्या किया 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन में एप्सिलॉन, तो ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास में ई की। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ की। अब देखो, जब एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे, तो सी इंटू 0 क्या होगा भाई, जैसे अपने पास में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तब अपने पास में क्या हो जाएगा सी इंटू 0, जहां पर अपने पास में कुछ नहीं है वहां पर क्या होता है 0, तो ये मैंने किया सी इंटू 0 माइनस डी इंटू एप्सिलॉन, और में डी इंटू एप्सिलॉन। अब डी की वैल्यू कितनी है, यानी कि डी की वैल्यू तो 4 है, यानी कि जब मैं एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं तो सी इंटू एप्सिलॉन होगा, और सॉरी 0 आ जाएगा भाई, डी इंटू एप्सिलॉन, यहाँ पर 0 ही है ना, तो 0 इंटू एप्सिलॉन, यानी कि अपने पास में 0 इंटू एप्सिलॉन, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस में अपॉन में क्या आएगा, जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ किसकी,
एफ की वैल्यू फाइंड आउट, तो अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास में सी, अपॉन में आगे मेरे पास यानी कहेंगे अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, अब मैं जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ जी की वैल्यू देखो, तो ये तो वैसे ही 0 आ गई, तो मुझे सी की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू, ये सी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 0 आ गई। अब जी के अंदर देखो, जी की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तब मेरे पास में मल्टीप्लाई किसकी होगी, अपने पास में होगी ई और डी की माइनस अपने पास में एफ और सी। मैंने कहा कि ई और डी माइनस एफ और सी अपॉन अपने पास में क्या आ जाएगा ई, अपॉन क्या हो जाएगा ई। अब देखो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू तो बहुत बड़ी है 30। अब और एफ और सी, तो एफ की वैल्यू कितनी है, वो तो 0 है, तो मैंने एफ की वैल्यू अगर ये एफ की वैल्यू 0 है अपने पास में, ये मैंने पहले काउंट करा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा ई इंटू में डी अपॉन में ई। अब मुझे वैल्यू पुट करनी थी, ये ई से ई ही कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में क्या आ गया डी। तो डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू तो 4 है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या वैल्यू आ गई इसकी, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस वैल्यू को एरे के अंदर पुट कर लेंगे और फिर हम देखते हैं। अब मैंने क्या काम किया, वो सभी की वैल्यू जो अपने पास में एप्सिलॉन में आई थी वो वैल्यू सारी पुट कर ली। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ टेकिंग, यानी कि अपने पास में क्या काम करेंगे, हम लिमिट ले लेंगे, यानी कि लिमिट हम किस चीज़ की लेंगे कि एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0। जब एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 लेते हैं तब आप देखिए अपने पास में ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई तो अपने पास में 0 हो जाएगी, ये वाली ई। सेकंड देखिए, सेकंड केस में जब मैं लिखता हूँ कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, तो ये क्या है अपने पास में, ये है 2 एप्सिलॉन प्लस में 2 अपॉन में एप्सिलॉन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 2 अपॉन अपने पास में क्या आ जाएगी 0। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू तो अपने पास में 0 हो गई, 2 अपॉन में 0, यानी कि 2 अपॉन में 0 अपने पास में कहती है इन्फिनिटी, परंतु यहाँ पर जो ये इन्फिनिटी है ये अपने पास में पॉजिटिव है, नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं आया है। ठीक है, इसलिए अभी तक तो अपने पास में सिस्टम क्या स्टेबल चल रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाली जो टर्म है -2 इंटू 2 एप्सिलॉन प्लस में 2 अपॉन एप्सिलॉन माइनस में 4 एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस में 2 अपॉन एप्सिलॉन। अब इस केस के लिए जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तब आप देखिए कि जब मैं इसके अंदर वही मैं लिखता हूं कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, तब अपने पास में क्या चेंज आएगा। देखो ये तो -2 का 2 है, कोई फर्क नहीं है। अब अपने पास में ये था अपने पास में 2 इंटू 0 प्लस में 2 अपॉन नीचे क्या है, ये नीचे अपने पास में एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंडिंग टू क्या है 0 है। ठीक है, और नीचे आ जाइए, ये अपने पास में है 2 एप्सिलॉन था ना, तो एप्सिलॉन के देखिए में 0 प्लस में 2 अपॉन अपने पास में 0। अब देखो ये तो 0 अपॉन में 0 है, और जब हम इसको चेंज करते हैं तब अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, अपने पास में वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो ये यहाँ से जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी गलत कैलकुलेशन हो गई, इसको छोड़ो आप, इसको स्टार्टिंग से देखो। मैंने ये वाली चीज़ जो टर्म है इस टर्म को यहाँ पर लिख लिया, इसको थोड़ा मैंने रीअरेंज किया, तो ये मैंने 2 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लेके फिर मैंने ये जो एप्सिलॉन लिखा था इसको मैंने पलटा, तो मैं इस लाइन को ऊपर ले गया, तो ये अपने पास में ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में इक्वेशन बची है 2 को कॉमन ले, ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, नीचे से 2 को कॉमन लिया, 2 से 2 को काट दिया, मेरे पास में इक्वेशन बची है। अब मैंने उस एवरेज जगह पर 0 पुट किया, तो मेरे पास में ये -2 बच गया, तो नेगेटिव आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ गई, अपने पास में S1 की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है टोटल, ये वाली वैल्यू है, ये आ गया अपने पास में -2। जब अपने पास में ये वैल्यू -2 आ गई तब हम कहेंगे सिस्टम इज अनस्टेबल। क्या होगा, सिस्टम इज अनस्टेबल। बस इसके अंदर एक काम करना है, वापिस से जो अपने पास में हमने जो लिमिट ली है ये अपने एप्सिलॉन की, वो लिमिट वापस से पुट कर देनी है, और फिर नेगेटिव दिखा करके हम लिख देंगे कि सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके, दैट इज योर सेकंड केस ऑफ रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको ध्यान रहे कि जब कभी हम इस इक्वेशन को सोल्व करें और अपने पास में 1 0 आ जाए, किसी भी अपने पास में जो फर्स्ट एलिमेंट जो है अपने पास में कॉलम का वो 1 0 आ जाए और उस रो में अदर एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो उस कंडीशन में हम उस स्थान पर
एप्सिलॉन पुट करते हैं। और एप्सिलॉन पुट क्यों करते हैं? क्योंकि एप्सिलॉन अपने पास में क्या होता है, स्मॉलेस्ट अपने पास में पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए हम इसको पुट कर लेते हैं और बाद में इसकी वैल्यू को वापस ही 0 पुट कर देते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ। एक बार हमने एप्सिलॉन पुट किया और सेकंड हमने इसको सोल्व करके वापस एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो अपने पास में क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया। और हमें ये भी पता चल गया कि अपने पास में जो गिवन सिस्टम था या जो गिवन कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है, जो गिवन कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन का जो सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, ओके बाय।